एल सेट 24 के रिजल्ट्स आर आउट, आपको आगे क्या करना चाहिए वही आज हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो मेनली आज की वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। पहला, अगर आपको एल सेट रिजल्ट के बाद जिंदल यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम एकांश जैन है, मैं एच रायपुर से हूँ और क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन गेटिंग इनटू एनएलयूज एंड आल्सो हेल्पिंग विद द काउंसलिंग, वैकेंसीज एंड अदर थिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अब अगर आपके अलॉट हो गया है तो फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। जितना मेरे बच्चों से बात हुआ है 60-65 परसेंटाइल से ऊपर जिन बच्चों का एल सेट में आया है, एल सेट 24 का जो अभी जनवरी वाला अटैम्प्ट था, 2 अटैम्प्ट होते हैं मेनली, अभी जनवरी वाले का जो रिजल्ट है उसमें 60-65 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चों को उन्होंने 5 ईयर ऑफ लॉ अलॉट कर दिया है। अब उसमें BLL भी मिलेगा या BBLL भी, वो बाद में डिसाइड होता है जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, मतलब जब कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आप फीस भरेंगे। दूसरा, इनका 3 ईयर का भी कोर्स ऑफर करते हैं, क्रिमिनोलॉजी करके 3 ईयर का इनका कोर्स है, उस पर हम आएंगे, बट पहले 5 ईयर वाली की बात करते हैं। तो अगर आपका अलॉट हो गया है तो सबसे पहली चीज़ आप इसे सिक्योर कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? बिकॉज डोंट बी ओवर डिपेंडेंट कि सर मैं मे वाला लिख दूंगा या मैं स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहता हूँ। आपके 80% आए हो, 90 आए हो, आप अभी सिक्योर कर लीजिए एडमिशन, देन आप मे वाला अटेम्प्ट लिख सकते हो अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए है। मेनली 95 परसेंटाइल से ऊपर अगर आपका जिंदल में होता है एल सेट में, तब आपको स्कॉलरशिप ऑफर होती है 25%, 30% और ऊपर जाते जाते 75% तक भी स्कॉलरशिप मिलती है। एक फैमिली इनकम का क्राइटेरिया होता है, 30 लाख समथिंग ईयर से कम होना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर? अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है प्लीज सिक्योर अ जनरल कॉलेज, क्योंकि इस पॉइंट पे क्लैट का अनसर्टेन था, हमें कई सारे कॉलेजेस क्लैट से अलॉट नहीं हुए हैं, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे सीट सिक्योर कर लो। ये पहला स्टेप आपका होना चाहिए। क्लियर? सेकंड स्टेप इज, अब सर मुझे कॉलेज मिल गया है तो शुड आई ऑल्सो लुक फॉर सम अदर कॉलेज। देखिए, एक कॉमन क्वेरी मेरे पास कल से आ रही है कि सर मुझे जनरल यूनिवर्सिटी मिल गया है तो क्या मुझे स्लेट लिखना चाहिए सिम्बॉयसिस लॉ स्कूल पढ़ने। तो मैं जनरल का कंपेरिजन कर देता हूँ 3 तरीके से। जनरल किन कॉलेजेस से बेटर है, पहला कॉलेजेस किन कॉलेजेस के बराबर है, पहला, दूसरा, और तीसरा जनरल के ऊपर कौन से कॉलेज प्रेफर किए जाना चाहिए। तो सबसे पहले जनरल से ऊपर कौन से कॉलेजेस हैं, ऑल टीयर 1 कॉलेजेस, जो भी टॉप 6 के एनएलयूज हैं वो इसके बराबर आते हैं, चाहे वो आपको नॉर्मल क्लैट रैंक से मिल जाए या NRI स्पॉन्सर्ड से भी आप वहां एडमिशन ले सकते हो। ठीक है? तो सर मुझे जनरल मिल गया, ठीक है, ग्रेट, बट अगर बाय चांस आपको NRI स्पॉन्सर्ड रैंक, NRI कैटेगरी से अगर आपको टीयर 1 का एनएलयू मिल जाता है, वो आपका यूनिवर्स कोलकाता, GNLU, एनएलआई भोपाल और जोधपुर हो सकता है, वो मिल जाते हैं, तो आप जिंदल से सोच होके जा सकते हैं। पर अभी के लिए सीट सिक्योर करिए। NRI काउंसलिंग चलेगी आपकी आई थिंक मार्च और अप्रैल तक। जब तक आपके लॉट नहीं हो जाता जनरल अपने पास रखिए, वहां मिल जाएगा, हम स्विच कर जाएंगे। रिफंड पॉलिसी होती है जनरल की, अगर नहीं मिलता है हम जनरल में कंटिन्यू करेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं जिंदल के बराबर कॉलेजेस कौन से हैं। जिंदल के बराबर कॉलेज में सारे टीयर 2 कॉलेजेस, यस, सारे टीयर 2 कॉलेजेस को जिंदल के ऑलमोस्ट बराबर रखा जाता है। दूसरा, सिम्बॉयसिस पुणे जिंदल के बराबर है। दूसरा, तीसरा ILS और GLC, क्योंकि वो MSCT के टॉप के कॉलेजेस हैं, तो ये कॉलेजेस एट पार आते हैं। अब देखिए, अगर आपको तो लास्ट ईयर अब सिम्बॉयसिस और जनरल की बात करें, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो कई साल लास्ट ईयर मैंने देखा था 30-40 बच्चे थे जिनका जनरल भी क्लियर हो गया था, जिनका सिम्बॉयसिस पुणे भी क्लियर हो गया था। 30-40 बच्चों में से 10-15 बच्चे जनरल छोड़ के सिम्बॉयसिस पुणे आए थे, क्योंकि उन्हें लगता है क्योंकि सिम्बॉयसिस पुणे की थोड़ी सी फीस कम पड़ जाती है जनरल से। और कई सारे बच्चे सिम्बॉयसिस पुणे मिलने के बाद भी जनरल गए थे, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली एंड ऑल अदर एक्सपोजर्स के कारण। समझ आ गया? अब क्योंकि बाय आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टीज सिम्बॉयसिस पुणे वाले बराबर आते हैं। सेम इसी लीग में टीयर 2 एनएलयूज को भी रखा जाता है। लास्ट ईयर कई सारे बच्चे, ज़्यादा बच्चे तो नहीं होते, पर 3-4 बच्चे थे जिनको एनएलयूसा मिला हुआ था, तो कई पेरेंट्स हेजिटेट कर रहे थे कि नहीं हम नहीं भेजना चाहते, रिमोट लोकेशन पे अलग अलग ऑप्शन। कई बच्चे पेरेंट्स रायपुर के लिए एग्री नहीं हो रहे थे, कई लोगों ने आमिर लखनऊ छोड़ा था, कई लोगों ने पटियाला छोड़ा था प्लेसमेंट के कारण, कई लोगों ने NLU मुंबई छोड़ा था। यहाँ से भी कुछ बच्चे, नॉट ऑल ऑब्वियसली, NLU का टैग इज प्रेफर्ड जब टॉप 10 NLU मिलते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं हु कंसिडर जिंदल यूनिवर्सिटी ओवर दिस टीयर 2 कॉलेजेस एज वेल। तो ये हो गए बराबर वाले कॉलेजेस। अब ILS GLC की बात करें, बहुत पुराने कॉलेज है, MSCT के टॉप के कॉलेज है, मिले खुशी खुशी जाना चाहिए, बट इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट कई बार जिंदल ओवर प्लेस कर देता है आपके, मतलब इससे ऊपर प्रेफर किया जाता है।
अगर फीस का इशू है तो ऑब्वियसली ये इकोनॉमिकल है आपके ILS-GLC, तो आप जा सकते हैं। तो दोनों कॉलेज बराबर हैं, बट मैंने आपको बता दिया। तो लास्ट ईयर भी जब बच्चे डाउट में थे तो कई बच्चों ने ILS-GLC प्रेफर किया था, कई लोग उसको छोड़ के जनरल भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बट आपको आगे सिम्बायोसिस पुणे मिले ना मिले, आगे NRI से कॉलेज मिले ना मिले, ILS-GLC आप लिखें मिले ना मिले, अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए आपको जनरल को सिक्योर कर लेना है। एक गलती जरूर मत करना कि आप कॉलेज छोड़ दो, सर हम आगे देखेंगे। डोंट डू दिस, बिकॉज आगे हो सकता है जनरल के बाद सीट्स ही ना बचे। मे वाले अटेम्प्ट में बहुत कम सीट्स ऑफर होती हैं, क्योंकि मोस्टली अभी आप उनका नोशन देखेंगे बहुत सारी सीट्स तो अभी फिल हो जाएंगी। जिनको वो ऑफर देते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। ये मेरा सजेशन। आप फीस की बात करें तो जनरल की जो 5 साल की जो फीस है, इन टर्म्स जो आप कॉलेज को पे करेंगे 6,15,000 6 लाख समथिंग फीस एकेडमिक है, प्लस हॉस्टल लगती है, तो ये अराउंड 40-42 लाख एक्चुअली आप कॉलेज को पे करते हो। उसके अलावा 2-4-5 लाख तो खुद के खर्चे होते हैं, तो 40 से 45 लाख के रेंज में आप 5 साल का जनरल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, क्या सर इट्स वर्थ द मनी, क्या इतना हम मनी दे रहे हैं, इतना वर्थ है? आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस, बिकॉज जब हम इंडिया की बात करते हैं और अच्छे लॉ कॉलेजेस की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत स्कार्सिटी है ऑफ अच्छे कॉलेज। ऐसे तो 1200 प्लस कॉलेज आपको मिल जाएंगे हर गली में। अभी जहाँ जिस रोड से मैं आ रहा था, मैंने टर्न लिया, वहाँ भी एक लॉ कॉलेज था, बट ऐसे रैंडम प्राइवेट कॉलेज हम नहीं जा सकते। इंडिया एवॉल्व हो रहा है, अच्छे लॉयर्स की जरूरत है, चाहे आप लिटिगेशन में जा रहे हो, चाहे कॉर्पोरेट में जा रहे हो, चाहे UPSC जाना है, चाहे जुडिशरी जाना है, एक अच्छे कॉलेज से लॉ करने की वैल्यू अच्छी होती है। तो या तो क्लैट हम सब ने लिखा है, मैंने भी लिखा था, आई गॉट एच इन रायपुर, आपने भी लिखा है, आपको हो सकता है NLU मिल गया हो ना मिला हो। सपना तो हर किसी का था टॉप 5 टॉप 10 NLU जाने का। तो अगर नहीं जा पाए, नहीं हो पाए क्लैट में के थ्रू उसमें, तो NLU नहीं हो पाया टॉप, तो हमें NLU के जैसे कॉलेज जाने चाहिए। NLU के जैसे कॉलेज कौन से? जनरल यूनिवर्सिटी। NLU के जैसे कॉलेज कौन से? सिम्बायोसिस, ILS, GLC, क्राइस्ट बैंगलोर, निर्मा, SLS पुणे, NS मुंबई। तो ये एक वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन हम लेके चलते हैं। समझ आ गया? तो अभी कॉलेज मिल रहा है, सिक्योर कर लीजिए, आगे हम प्लान करेंगे। अब अगर NRI स्पॉन्सर, मैं आपको NRI स्पॉन्सर का लास्ट ईयर के कट ऑफ बताता हूँ। जैसे जोधपुर है, वो 1400 से 1600, कई बार 1800 ऑल इंडिया रैंक तक भी जोधपुर NRI स्पॉन्सर से अलॉट हो जाता है। अगर होता है आपको अलॉट तो हम जनरल छोड़ के वहाँ जा सकते हैं। दूसरा, NUS कोलकाता 1800 से 2000 रैंक तक अलॉट हो जाता है। अगर आप जाना चाहते हो यू कैन स्विच फ्रॉम जनरल। तीसरा, अगर आपको GNLU जाना है, GNLU 2500 से 2800 रैंक, कभी कभी 3000 रैंक तक भी GNLU NRI स्पॉन्सर से अलॉट होता है। इन सारे कॉलेज में 18 से 20 सीट्स NRI स्पॉन्सर्ड की रिजर्व्ड होती हैं। इनके एडमिशन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। नीचे NRI स्पॉन्सर्ड ग्रुप का लिंक भी दिया है, उसको आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा। चौथा, अगर हम NLI भोपाल की बात करें तो NLI भोपाल 2022 में 12,000 रैंक तक गया था NRI स्पॉन्सर्ड से। पिछले साल 8 से 9,000 रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक तक NRI स्पॉन्सर्ड से एडमिशन हुए थे। जब हम NRI स्पॉन्सर्ड से एडमिशन की बात करते हैं, टॉप 6 NLUs में फीस ऑलमोस्ट सेम है जो आप जनरल में देना चाहते हो या जो जनरल में लगेगी। तो ऑब्वियसली Tier 1 कॉलेजेस बच्चे प्रेफर करते हैं फ्रॉम द NRI स्पॉन्सर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम सेकेंड साइड पर बात कर लेते हैं, जिनको अभी जनरल अलॉट नहीं हुआ है, क्योंकि LSAT के अंदर सिर्फ जनरल अकेला कॉलेज नहीं आता है, राइट। तो अगर आपको बाई चांस सर मुझे जनरल नहीं मिला है, कोई बात नहीं, LSAT के अंदर कई सारे कॉलेज आते हैं। जनरल आता है, उसके बाद NIS मुंबई आता है, उसके बाद वहाँ GLU आता है, UPS आता है, IIL इंदौर है, आई थिंक GD गोइंका है, लोएड है, सारे कॉलेजेस प्राइवेट, अमेठी कॉलेज। तो आप सबको ईमेल आने शुरू हो गए, IILM करके यूनिवर्सिटी है, ये सारे कॉलेज आते हैं। तो सबसे पहले जनरल प्रेफर होता है, फिर NIS मुंबई होता है, फिर कई बच्चे UPS जाते हैं, फिर GLU भोपाल, फिर IIL इंदौर, फिर लोएड, ऐसे करके अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस जाते हैं बच्चे। तो आपके पास एक ऑप्शन वो है। तो जब तक अगर LSAT से मुझे जनरल नहीं मिल रहा तो NIS मुंबई सिक्योर कर लो, वो नहीं मिल रहा तो उसी रेंज में जो भी कॉलेज लोएड है उसको सिक्योर करके रख लो, फिर आप LSAT दे दो दोबारा जनरल के लिए, या तो UPS सिक्योर कर लो। तो कोई ना कोई कॉलेज आपके हाथ में होना चाहिए, बिना कॉलेज के जाना रिस्क है, नहीं बाद में और कॉलेज की भी सीट्स फिल हो जाएंगे तो आप बिना कॉलेज के रह जाओगे और मे बी यू मे हैव टू टेक अ ड्रॉप, पहली चीज। दूसरा, तो पहला सजेशन है जो उसके अंदर कॉलेज मिल रहे हैं वहां आप सीट सिक्योर कर सकते हो। दूसरा, सर आप मे अटेम्प्ट लिख सकते हो, मे अटेम्प्ट तो हमें लिखना ही है, इस बार नहीं मिलता तो मे अटेम्प्ट में करेंगे। दूसरा, तीसरा, हम स्लेट देंगे, हम क्राइस्ट का एग्जाम देंगे, क्योंकि हमें LSAT में नहीं मिला है तो हम सिम्बायोसिस पुणे के लिए स्लेट देंगे, क्राइस्ट का एग्जाम देंगे, हम NMS स्लेट का एग्जाम देंगे, हम MSCT का एग्जाम देंगे, राइट। हम इसके बाद निर्मा भरेंगे क्लैट रैंक से, हम IPU का फॉर्म भरेंगे क्लैट रैंक से, प्रयागराज मेघालय जो अलग अलग ऑप्शन हैं, हम NRI से कॉलेज ट्राई करेंगे NLUs, हम वैकेंसी में ट्राई कर सकते हैं। NRI स्पॉन्सर्ड में देखा ना, आम NLU लखनऊ 40,000 रैंक तक, लास्ट की लिस्ट यहाँ पे शो हो रही होगी, या तो नीचे NRI स्पॉन्सर्ड ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, वहाँ ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे लास्ट के कट ऑफ दिखे हैं 40,000 रैंक तक
आनी लखनऊ मिला है, एनआई स्पॉन्सर CS मिला है। टीयर 1 में 12,000 रैंक तक चला जाए, एनआई भोपाल चला जाता है। और एनआरआई, अब वैकेंसी की अगर हम बात करें, कोई नहीं, एनआरआई हटा दो, नॉर्मल वैकेंसी में भी 15,000 14,000 तो हर साल टच करता है। एक साल तो औरंगाबाद 35,000 तक चला गया था, राइट। हाँ सर, कई 12,000 14,000 तो चलता ही रहता है। टीयर 2 कॉलेज 1600 तक आते हैं। टीयर 3 में आप सोनीपत ले लो, 5,000 कई बार 9,000 तक भी जाता है इसमें शिमला। तो वैकेंसीज में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में। यहाँ तक क्लियर है अब? तो ये हमें करना चाहिए, वैकेंसी का वेट करना चाहिए। अगर आपका एलसेट नहीं हुआ है, बाकी मे वाला लिखोगे, होपफुली हो जाएगा तो अच्छे कॉलेज चले जाएंगे। अब सर, एनआईएमएस मुंबई को अगर आप टारगेट कर रहे हो, ऑब्वियसली एलसेट के अंदर आता है, पर एनआईएमएस मुंबई का थोड़ा ना सिग्नल अलग है सीट्स भरने का तरीका। 3 तरीके से सीट्स भरते हैं, एलसेट के एग्जाम से, क्लैट रैंक से, और खुद का एग्जाम होता है। सबसे ज़्यादा सीट्स वो खुद के एग्जाम से भरते हैं। तो अगर उनका कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो तो क्लैट रैंक से तो ठीक है, भर दो, पर उनका एग्जाम जरूर दीजिएगा। समझ आ गया? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना जो आपका एलसेट का परसेंटाइल है, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए। विल डिस्कस कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है या मिल गया होगा या कहाँ जाना चाहिए। दूसरा, आपको जनरल से ईमेल आ गया है, लेटर आ गया है, तो मुझे एक बार टेक्स्ट करिए व्हाट्सएप पे। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में जिंदल का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, जिन बच्चों को जिंदल अलॉट हो गया है, तो आप उन सारे बच्चों की, हमने सीनियर्स भी ऐड कर दिए, उनसे आप रिव्यूज़ भी ले लो कॉलेज का, उनसे आप फीस का पूछो, सारी प्रोसेस का वहाँ पूछ सकते हो। और जो बच्चे आपके बैचमेट्स होने वाले होंगे उन सबको ऑलरेडी वहाँ ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप नीचे नंबर शो हो रहा होगा ना, 8458892652, उस पर टेक्स्ट करिए। दूसरा, हमने नीचे एलसेट के व्हाट्सएप ग्रुप भी दिए हैं, क्योंकि अब काउंसलिंग चलेगी लंबी, तो वो आपको हेल्प करेंगे। तीसरा, सर मैं एनआरआई स्पॉन्सर से कॉलेज टारगेट करना चाहता हूँ, या मैं एनएलयूज को वैकेंसी में कॉलेज टारगेट करना चाहता हूँ। कुछ नहीं करना है, नीचे लिंक दी हुई है, या तो मुझे व्हाट्सएप करो कि सर दिस इज माई क्लैटरिंग, मुझे अब वैकेंसी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो। तो वैकेंसी के व्हाट्सएप ग्रुप हैं जहाँ सारे एनएलयूज की वैकेंसी के अपडेट आते हैं, काउंसलिंग के अपडेट आते हैं, और सारे, जैसे मेघालय के एडमिशन हो रहे हैं, त्रिपुरा के एडमिशन हो रहे हैं, प्रयागराज, निर्मा, इन सब के लिए गाइड किया जाता है काउंसलिंग। तो वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब सीएमपी आपको 2 तरीके से हेल्प कर सकते हैं यहाँ आके में। अब आपको 2 बड़े डिसीजन लेने हैं। पहला, मुझे कॉलेज कौन सा जाना है, एग्जाम से जाना है कि क्लैट रैंक से जाना है कि वैकेंसी से जाना है, स्पॉन्सर्ड। इसके लिए सीएमपी का एक काउंसलिंग का बैच है, 1000 रुपीज़ का बैच है, जहाँ हम वैकेंसी के लिए, स्पॉट राउंड के एडमिशन्स के लिए, एनआरआई स्पॉन्सर्ड के एडमिशन्स के लिए पूरे कॉलेज की काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मान लो जनरल मिल गया, फिर भी हमें कॉलेज लेना नहीं लेना, जो कंसल्टेशन होता है, यू कैन डू दैट कंसल्टेशन विथ मी, योर पेरेंट्स कैन डू दैट। तो 1000 रुपीज़ का एक सेपरेट बैच है। ये 1000 रुपीज़ के बैच से आपको अक्टूबर तक, जब तक कॉलेज आपका फाइनल नहीं हो जाता, क्योंकि बहुत मैसी है, ये कॉलेज भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो हर जगह फीस भी नहीं दे सकते, उन सबसे के लिए दिस बैच विल बी हेल्पिंग यू। सो जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट, या नीचे जो नंबर शो हो रहा है, यू कैन पे ऑन दैट एंड यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, विल ऐड इन द काउंसलिंग ग्रुप और विल हैव डिस्कशन। दूसरा है कि सर मैं एलसेट लिखना चाहता हूँ, मे वाला पहला, मैं स्लेट लिखना चाहता हूँ, क्राइस्ट लिखना चाहता हूँ, एमएससीटी लिखना चाहता हूँ, एनआईएमएस स्लेट का एग्जाम लिखना चाहता हूँ, जामिया, सीयूटी, कोई भी एग्जाम आप लिखना चाहते हैं, सीएमपी का 1000 का एक मास्टर बैच है, विदाउट मॉक्स 1000 रुपीज़ का, विथ मॉक्स 1699 का है। मॉक्स में आपको प्रॉपर मैनेवर का मॉक पोर्टल मिलता है, ऑनलाइन पोर्टल, 20 मॉक्स आप एमएससीटी दोगे, स्लेट के मॉक्स आप वहाँ दोगे, क्राइस्ट के मॉक्स दोगे, और अदर लॉ एंट्रेंस के मॉक्स भी आप पोर्टल में मिलते हैं। तो आप अदर लॉ एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, 1000 का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट रेफर टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप की सर आई वांट टू ज्वाइन योर अदर लॉ एंट्रेंस का बैच या स्लेट की तैयारी करें। लास्ट पॉइंट है, यहाँ से आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, वैकेंसी से एडमिशन लेना चाहते हैं, एनआई स्पॉन्सर से लेना चाहते हैं, आईपीयू में क्लैट रैंक से एडमिशन लेना चाहते हो, निर्मा से लेना चाहते हो, एनएफएसयू से एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ भी क्लैट रैंक्स होते हैं। सिंपल है, क्लैट रैंक को व्हाट्सएप करना है, इन सबके सेपरेट ग्रुप्स में आपको ऐड कर देंगे। इसके बाद सर आप जो भी एग्जाम लिख रहे हो, स्लेट, क्राइस्ट, एलसेट, मे वाला, एनआईएमएस स्लेट, या तो एमएल नागपुर वाला तो हो गया एजुकेशन, या आप एआई मोहाली का लिख रहे हो, सीयूटी लिख रहे हो, जामिया लिख रहे हो, यू जस्ट हैव टू टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप की सर मैंने एग्जाम्स को लिख रहा हूँ, इनके सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको ऐड कर देंगे। ऑलरेडी हज़ारों बच्चे एडेड हैं, उनका मेंटल शेयर है, टॉपर्स मेंटर एडेड है। जैसे एमएससीटी अगर आप लिख रहे हो तो उसमें रैंक 10 लास्ट ईयर जो थे और रैंक 49 थे, वो आपको पर्सनली गाइड कर रहे हैं उन सारे ग्रुप्स में। तो ये आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और कुछ आपकी क्वेरी हो नीचे कमेंट करिए। लास्ट का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें 170 कुछ टेक्स्ट आए थे कमेंट में, हर क्वेरी को मैंने आंसर किया था, तो वो कर सकते हो। इफ यू वांट टू कॉल मी कैन जस्ट कॉल मी ऑन, टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, अकॉर्डिंगली शेड्यूल अ कॉल, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे क्वेरी आंसर कर दूंगा। अगर आप पेरेंट्स हैं और कुछ आपकी क्वेरी है, मुझे आप एक बार टेक्स्ट को कॉल कर सकते हो, विल डिस्कस। और कुछ आपकी क्वेरी हो नीचे कमेंट करिए एंड मेक श्योर जो भी परसेंटेज आपका एलसेट में है प्लीज़ टेक्स्ट करिए व्हाट्सएप पे। जनरल मिल गया टेक्स्ट करिए, जो भी एग्जाम आप लिख रहे हो, क्लैट रैंक लिख रहे हो
एटलीस्ट क्लैटरिंग भेज दो तो मुझे वैकेंसी का मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि आपको मैक्स वैकेंसी में कौन से कॉलेज मिल सकता है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विल शेयर मोर वीडियोज ऑन दिस चैनल। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर विद एवरीवन जो एलसेट दे चुके हैं, देने वाले हैं या जिनको कॉलेज लॉट हो चुका है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एकांश जैन साइनिंग ऑफ।